अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बात की कि न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के बाद हाउ टू सेट अप द स्कूल, हाउ टू क्रिएट एकेडमिक टोन एंड पनिशमेंट्स के बारे में, और कुछ ऐसे जो बहुत काफ़ी रेलेवेंट है अपने रीओपनिंग के बाद स्कूल्स में। ठीक है, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हर स्कूल में जो है बेहद ज़रूरी है वो है मॉर्निंग असेंबली। तो आज का वीडियो है मॉर्निंग असेंबलीज़ के ऊपर। और आप अगर अभी तक आपने टीचर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो को मिलाकर 264 वीडियोस हो जाएंगे एंड देन यू विल गेट सपोर्ट टू ऑल द टीचिंग रिलेटेड टॉपिक्स। ओके, तो आप ज़रूर विज़िट करिए, अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कई बार समझते हैं कि मॉर्निंग असेंबलीज़ आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और जो बिल्कुल स्टूडियस किस्म के और प्रैक्टिकल टीचर्स होते हैं उनको लगता है दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मॉर्निंग असेंबलीज़ जो है एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई चीज़ें बच्चे मॉर्निंग असेंबली से सीखते हैं। इट सेट्स अप द टोन फॉर द एंटायर डे। अगर वो बहुत अच्छे से लाइवली, प्रोडक्टिव, एंगेजिंग तरीके से हम प्लान करते हैं तो सारे दिन जो है बच्चे वो एनर्जी फील कर सकते हैं, इवन टीचर्स एज वेल। ओके, हो जाता है कभी जो बहुत अच्छे बात करने वाले लोग होते हैं उनको अगर कोई टॉपिक दिया जाए तो विदाउट लुकिंग एट द टाइम दे कीप ऑन दे कंटिन्यू द टॉपिक, राइट। ये हो जाता है अच्छे स्पीकर्स के साथ। बट देन उसको अगर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए और बाकी सारा कुछ प्रोडक्टिवली प्लान किया जाए तो असेंबलीज़ आर द बेस्ट थिंग्स टू हैपन। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि असेंबली के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए और जो एनर्जी आती है उसके लिए कई बच्चे स्कूल फिर से आना जो है चाहते हैं। दे ड्रीम अबाउट द स्कूल असेंबली एंड देयर पार्टिसिपेशन इन द असेंबली, their class participation in the assembly and many things. Okay, so it is a vital element, it is most important segment of your school, of any school. Okay, that builds in कई चीज़ें, इसमें स्किल्स भी आते हैं बच्चों को, जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बढ़ते हैं। एंड देन द कोलैबोरेशन, जैसे आपस में कोलैबोरेट करके परफॉर्म करना रहता है तो वो बढ़ जाता है। लैंग्वेज एबिलिटीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, सिस्टमैटिक जो है परफॉर्मेंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए, ऐसे ढेर सारे फैक्टर्स हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं। मैं असेंबली इंचार्ज रह चुकी तकरीबन 6-8 साल या 10 साल के करीब स्कूल में। एंड देन व्हाट वुड आई डू इज़, इमीडिएटली मैं जब स्कूल चले जाती थी तो पहला मेरा काम होता था कि सारे बच्चों को क्लासेस से असेंबली के लिए बाहर निकालना। ठीक है, एक तो एक नॉर्म इस्टेब्लिश होने से पहले मैं खुद किया करती थी कि बच्चे बैग रखें और ग्राउंड में आ जाए। ये कोई अलग से ड्यूटी नहीं है, ये पैशनेट टीचर्स करते हैं। ठीक है, फिर असेंबली का सेटअप हो जाता है एंड बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेटली किसी एक की जिम्मेदारी होती है पर डे असेंबली कंडक्ट करना। अगर आपके स्कूल में असेंबली इंचार्ज नहीं है अभी तक तो एक टीचर को असेंबली इंचार्ज बना दीजिए। ठीक है, और जिसका काम ये होता कि सारे महीने के असेंबलीज़ को जो है ऑर्गेनाइज़ करना, फिर बच्चों के परफॉर्मेंसेस को एडवांस में एक बार सुन लेना और जो है इस चीज़ को जो है मेंटेन करना कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पर। ठीक है, सो असेंबली इंचार्ज विल बी नियर टू द स्टूडेंट्स, नियर बाय टू द स्टेज और एडजेसेंट टू द स्टेज, ये जो है एक करना है। अगर आपके स्कूल में हाउस सिस्टम प्रैक्टिकली अभी शुरू हो गया है, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। हर हफ्ता किसी हाउस की जिम्मेदारी होती है असेंबली को कंडक्ट करना। अगर अभी से नहीं हुआ है तो ये बेस्ट टाइम है आपके स्कूल में हाउस सिस्टम इस्टेब्लिश करने का कि लगभग इंडिपेंडेंस डे से पहले आपके स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी भी हो जाएगी और आपके पास कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स भी रहेंगे। एंड देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर यू कैन इम्प्लीमेंट। इसके बारे में आपको मज़ीद और समझना है तो वॉच माई वीडियो ऑन हाउस सिस्टम। मैं लिंक जो है उसको जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। तो ये फिर आपका सिस्टमैटिक फॉर्मेट क्या होता है असेंबली का। ओके, आप ये कर सकते हैं कि हर महीने में आप एक वैल्यू लेकर आ सकते हैं।
ठीक है, एक वैल्यू लेकर आ सकते हैं जिसके तहत आप असेंबली कंडक्ट करोगे। ठीक है, और उस वैल्यू को अच्छे से जो है उस वैल्यू के बारे में खुल के बात होना, उससे रिलेटेड स्टोरीज शेयर होना, उससे रिलेटेड कोई एक्शन हम ले सकते हैं तो वो एक्शन होना, या कोई परफॉर्मेंस वगैरह कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस करना। आप बोलेंगे आयशा मैम हर हफ्ते में वो वैल्यू कैसे, तो थीम एक हो जाएगा और हर हफ्ते का एक वैल्यू होगा। ओके, और उस बारे में बात होगी, उसके पोस्टर्स होंगे, बच्चे बात करेंगे, क्विज करेंगे, और साथ ही साथ उसी से लैंग्वेज रिलेटेड एस्पेक्ट लेकर आओगे। तो ये चीज़ें कंपलसरी मैंडेटरी जो एलिमेंट्स होती हैं असेंबली में, इट इज़ लाइक यू गो विथ सम प्रेयर्स। यूजुअली प्रेयर्स से शुरू होती है कि दिन का शुरू जो है एक बहुत शांत एंड एक काम तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से शुरू हो। उससे भी पहले इफ़ यू कैन हैव अ नाइस एनर्जाइजर सॉर्ट ऑफ थिंग, बैकवर्ड काउंटिंग के साथ अगर बच्चे जो है ऑन द स्पॉट जॉगिंग करते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, देन स्टार्ट्स योर ये जो आपके काउंट्स होते हैं, स्टैंडिटीज़, अटेंशन, इसके वो जो काउंट्स और ड्रम बीट के साथ उसको जो है सिंक्रोनाइज करना रहता है। ये चीज़ें देखना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मल आपकी असेंबली स्टार्ट होती है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ठहरे होते हैं। आप ऐसी ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को कि बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और परफॉर्म करें। डेफिनेटली जिस क्लास की असेंबली रहती है वो असेंबली के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे बच्चे स्टेज पे ठहरे होते हैं, एंड वन विल बी लाइक अ मॉडरेटर। शी इज़ गोइंग टू से दैट टुडेज असेंबली इज़ ब्रॉट टू यू बाय क्लास 10th and I am Aisha so and so, जो भी है। ओके, एंड I am going to recite सूरह फातिहा, या फिर I am going to recite the prayer, जो भी है। उसके बाद आपको जो बात करना है, कुछ रिलेटेड कोई स्टोरी बतानी है, वो एलिमेंट आप रख सकते हैं क्रिएटिव तरीके से। अगर आपने असेंबली में प्लान किया है कि उस वैल्यू को लेकर कोई रोल प्ले परफॉर्म हो रहा है तो यू गो अहेड विथ रोल प्ले। वहाँ पे भी फॉर्मली वो बच्चे इंट्रोड्यूस करेंगे, रोल प्ले में भी नरेटर रहेगा जो बोलेगा कि किस बारे में रोल प्ले हो रहा है, और बच्चे अपने आप को एक एक नाम के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर से एक एक नाम के साथ इंट्रोडक्शन में बहुत टाइम लग रहा है तो नरेटर एक साथ पार्टिसिपेंट्स के नाम बता देंगे। ओके, रोल प्ले, छोटे छोटे से वैल्यू बेस्ड स्किट्स जो है मैनर्स के रिलेटेड और बड़ों का अदब वगैरह सिखाने के जो भी स्किट्स होते हैं उसको आप असेंबली का हिस्सा बना सकते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो असेंबली का मेजर हिस्सा बन सकता है, जहाँ पे आप थॉट फॉर द डे तो बोलते हैं और वर्ड ऑफ द डे को आप लोग रिपीट करा सकते हैं। आपके असेंबली में जैसे 3 से 4 सेगमेंट्स होते हैं बच्चों के, जो है सारे बच्चे एक ही लेवल के नहीं हैं। कुछ स्कूल्स में प्री प्राइमरी को भी साथ में ही ठहराते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। प्री प्राइमरी को आप अलग से फिर उनको खेलने के लिए, थोड़ा सा असेंबली के वाइब्स आने के लिए अलग से आप बुला के उनके साथ ढेर सारे एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अब प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, ये बच्चों को भी सभी को एक ही वर्ड फॉर द डे रखना जो है सही नहीं है। अगर उसको आप सेगमेंट वाइज वीक में डिवाइड करते हैं तो बहुत अच्छा रहता। एंड देन अगर आप वर्ड फॉर द डे को एक छोटे से बोर्ड पे लिखते हैं, छोटे से आजकल पोर्टेबल बोर्ड्स हैं, अगर बच्चे जो है वो वर्ड बता देते हैं तो फिर साथ ही साथ मॉनिटर जो है उस बोर्ड को लेकर पूरों को एक बार दिखा देता है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, एंड यू कैन सी दैट हाउ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टूडेंट्स। जब भी आप कुछ सवाल कर लो बच्चों से तो ये वर्ड को यूज़ करके एक सेंटेंस कौन बनाएगा, चलिए अभी बना दें। ठीक है, इस तरीके से आप उनको मोटिवेट करें, असेंबली में थॉट फॉर द डे को रिपीट करवाएं और पूछें कि इससे उन लोगों ने क्या सीखा। न्यूज़ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। न्यूज़ का जो है इम्पॉर्टेंस अपना ही एक इम्पॉर्टेंस होता है असेंबली में न्यूज़ पढ़ने का। एंड देन इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल तो फ़ोन में तकरीबन न्यूज़ आ जाते हैं, फिर भी एज अ स्कूल, एज एन इंस्टीट्यूशन आपके पास न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एज स्कूल लीडर्स, एज एजुकेटर्स, अगर आप न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब करते हो, ओके, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उन लोगों का यंग वर्ल्ड बोल के एक एलिमेंट है, वो एक
अलग से पेपर है, उसको आप सब्सक्राइब कर, उसको आप जो है मंथली बेसिस पे आप ले सकते हो। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज के भी न्यूज़पेपर्स को आप डेली बेसिस पे नहीं तो मंथली एक सब्सक्रिप्शन, एक कॉपी आप मंगा सकते हो, जिससे कि दूसरे लैंग्वेजेस में भी बच्चों को जो है एक एक्सपर्टीज़ आ जाती। ठीक है, तो न्यूज़ इन दिस वन, न्यूज़ इन पर्टिकुलर, और उसको बोलने के अंदाज भी स्कूल के इंग्लिश टीचर्स का बहुत वाइटल रोल रहता है असेंबली में। वो लोग देखना चाहिए कि बच्चों की प्रोनंसिएशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, इस पे वर्क होना ज़रूरी है। कल का असेंबली जो प्रेजेंट करने उनका रिहर्सल जो है टीचर के सामने हो जाए, असेंबली इंचार्ज के सामने हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक कोई स्पेशल असेंबलीज़ की बात होती है तो जब तो जो है बिल्कुल 3-4 दिन पहले से ही प्रिपेयर करके अगर रिहर्सल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। न्यूज़ फॉर द डे के बाद आप डेली एक चीज़ रख सकते हैं, किसी दिन आप जो है कोई नज़म रख सकते हैं, ओके, कोई सिस्टमैटिक नज़म वगैरह, प्लेज है, एक दिन प्लेज रख सकते हैं, एक दिन नेशनल एंथम रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एट द एंड यू कैन डू एडिंग टू ऑल दीज थिंग्स। जो असेंबली, जिस क्लास की असेंबली है वो क्लास टीचर अगर 1 मिनट के लिए बात करे तो क्या बात हो। अपने पास टीचर्स के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रॉब्लम है, वो उनको भी फियर है, तो इस तरीके से हम उस फियर को ख़त्म कर सकते हैं। जब क्लास टीचर्स अपने क्लास के साथ एक कोई मॉरल वैल्यू ऐड करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग बता देंगे या जो भी है वो चीज़ जो है असेंबली में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपका सवाल हो सकता है चलिए क्लास टीचर्स है, फिर लैंग्वेज टीचर्स क्या किया जाए। लैंग्वेज टीचर्स के लिए भी आप मंथ में एक बार एक लैंग्वेज की असेंबली रखिए, चाहे तेलुगु हो या कोई आपका जो रीजनल लैंग्वेज हो उसकी एक स्पेशल असेंबली, और हिंदी बीइंग नेशनल लैंग्वेज वो उसकी एक स्पेशल असेंबली, और उर्दू की स्पेशल असेंबली। उस दिन खास ये होगा कि बच्चे एक हफ्ते से ही उस असेंबली का पूरा स्कूल में उस लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो है गूंजता रहेगा। बच्चे आपस में बात करेंगे, कुछ पोस्टर्स लगाएंगे, जो सिंपल कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो वो माहौल बनेगा बच्चों को लैंग्वेज सीखने का। और जब बच्चे बोलेंगे कि हमारे क्लास की तेलुगु असेंबली है तो ऑटोमेटिकली वो कुछ चीज़ें सीख कर आएंगे, जिससे कि आपका जो डर है बच्चे नहीं पढ़ते वो भी ख़त्म हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन हैव दिस स्पेशल लैंग्वेज असेंबलीज वंस इन अ वाइल, ओके, इंशाल्लाह। इसके साथ साथ महीने में 2 महीने में एक बार आप किसी स्पीकर को बुलाते हो, पेरेंट कम्युनिटी से किसी को इनवाइट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, आर्किटेक्ट है, या फिर कोई लाइब्रेरी से डील करने वाले जो भी है, आपके पेरेंट डेटाबेस से कोई बंदे निकल कर आते हैं तो उनको एक बार इनवाइट करिए कि आप स्कूल में असेंबली में बच्चों से बात करने। इससे ये होगा कि कम्युनिटी बिल्डिंग में ये काम ज़रूर आएगा। ओके, दैट फीलिंग ऑफ माई, वो पर्टिकुलर पेरेंट भी फील करेंगे कि कितना अच्छा है, एंड देन एट द सेम टाइम बच्चे बोलेंगे हमारे पेरेंट्स भी कब आएंगे। तो इस किस्म के आप असेंबली में फिर आप ये सारी चीज़ें हो गए तो सिस्टमैटिक तरीके से ठहरना, बच्चों को जो है प्रॉपर गैप के साथ ठहराना, क्लास टीचर्स सामने या पीछे हर लाइन के पीछे ठहरे रहना, और सारे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट रहना कि बैक साइड पे जो बच्चे ठहरते हैं अक्सर शरारत करते हैं तो उनको भी सिखाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो असेंबली के एंड में जब भी आप ड्रम बीट देके जब आप फिनिश जब हो जाता है, असेंबली डिस्पर्स आप जब बोलेंगे, ऐसा सिस्टम बनाइए कि बच्चे अबाउट टर्न लेंगे और फिर मार्च पास्ट शुरू कर देंगे। मार्च पास्ट करते करते वो इंडिविजुअली अपने एक लाइन को जो है सिस्टमैटिकली अपने क्लास में जाएंगे अपने टीचर के साथ। टीचर को जो है वो टाइम गैप जहाँ बच्चे जा रहे होते हैं फ़ौरन स्टाफ रूम में आके फिर 8-10 टीचर्स मिलके बात करने का, ये चीज़ नहीं होना है। टीचर जो है एडवांस में ही अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले और बच्चों के साथ क्लास के अंदर जाने में बहुत अच्छी बात रहती। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अ टिपिकल असेंबली लुक्स लाइक विदाउट आई फॉरगॉट मेंशनिंग प्रिंसिपल्स एड्रेस वंस इन अ वीक। प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड मॉरल शेयरिंग का रोल जो है वो एडॉप्ट करना है। और बीच बीच में जो भी गलतियां हो रही है, क्योंकि प्रिंसिपल्स मेक अ नोट ऑफ मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन स्कूल, तो वो एक चीज़ को लेकर बात भी कर सकती हैं सफाई के बारे में, क्लिनलीनेस और पेपर्स वगैरह ज़्यादा गिरे हुए हैं, जो भी है, बच्चे कॉरिडोर्स में घूम रहे हैं, क्लास में जब टीचर नहीं है बहुत आवाज़ें आ रही हैं, बहरहाल जो भी टॉपिक है आप प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल आप बिल्कुल बात कर सकते हैं एंड देन गिविंग, बट डोंट यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन असेंबली। डोंट कॉल द
child and tell him that you were so indisciplined बोल के सारे स्कूल के सामने उसको इंसल्ट करेंगे तो मालूम होगा. ऐसे कोई काम मत करिए असेंबली में. Just spread the positive vibes and make a note of those who are not participating and counsel them separately. Give them a chance. तो ये सारी चीज़ें हैं. जज़ाकल्लाह खैर. आपको और मज़ीद समझना है तो you can watch my house system video and that will help you. I'll definitely attach one assembly format in the description. Jazakallahu khair. Thanks for watching. Wish you all a happy, energetic and vibrant assemblies in your school. All the best.